नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन और एनआईएमसीजे की ओर से मैं वैभवी अच्छी खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। रुख करते हैं सबसे पहली खबर की ओर। अहमदाबाद शहर के नए मेयर किरीट परमार चौल में रहकर ही संभालेंगे मेयर का कार्यभार। भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले नगर श्रेष्ठियों के शहर अहमदाबाद ने भव्य इतिहास से लेकर वर्तमान तक का एक अनोखा चक्र पूर्ण किया है। एक समय पर अहमदाबाद के प्रथम नागरिक का पद सिर्फ मील मालिक के नाम पर होता था। अब उस भूतकाल ने वर्तमान में नया मोड़ लिया है। अहमदाबाद शहर में चौल में रहने वाले श्रमिक पुत्र किरीट परमार को मेयर पद के लिए पसंद किया गया है। इस बार मेयर पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। किरीट परमार ने मजदूरी करने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी न मिलने पर समाज सेवा में जुड़ने का निर्णय किया। महानगर पालिका के चुनाव में तीन बार विजय होने के बाद भी उन्होंने चौल में रहना ही पसंद किया। उन्होंने कहा कि मेयर पद शहर के नागरिकों की सेवा के लिए है। चौल में रहकर भी सेवा हो सकती है। उन्हें उसके लिए किसी बंगले की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 12 मार्च से शुरू हो रही T20 सीरीज में नीले रंग की ड्रेस में उतरे। इसे रेट्रो ड्रेस भी कहा जाता है। इस ड्रेस को भारतीय टीम 90 के दशक में पहनती थी। विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साथी खिलाड़ियों संग एक फोटो ट्विटर पर शेयर की, जिसमें लिखा, टेस्ट सीरीज खत्म, अब ब्लू पहनकर T20 में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने का समय है। रेसिंग टीम इंडिया 24 आवर्स ऑफ ली मेंस यानी 24 घंटे वाली रेस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय टीम बनेगी। इस टीम में सभी रेसर भारतीय हैं। नरेंद्र कार्तिकेयन, अर्जुन मैनी और नवीन राव रेस में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम रेस के 89वें सीजन में हिस्सा लेगी। यह रेस 21 और 22 अगस्त को सर्किस टीला सारथे में होगी। भारत के क्रिकेटर रोहित शर्मा का मानना है कि इस साल के अंत में भारत में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही कहा कि टीम इसके बजाय तत्काल कार्य पर ध्यान देगी। रोहित अंतर्राष्ट्रीय सुधार के लिए आईसीसी को तटस्थ अंपायरों की नियुक्ति के लिए विचार के लिए खुला था। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय अंपायरों की प्रशंसा की। रोहित कहते हैं, अगर खिलाड़ी यात्रा कर सकते हैं तो अंपायर भी यात्रा कर सकते हैं। 33 वर्षीय बल्लेबाज अपने फॉर्म से खुश है। पिछले हफ्ते और चौथे अंतिम टेस्ट में उन्होंने 144 गेंदों में 49 रनों की पारी खेलकर धैर्य दिखाया। चुनाव प्रचार को बिल्कुल नया अंदाज देंगे ह्यूमनॉइड रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह रोबोट नेताओं के पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण को पढ़ते समय संबंधित व्यक्ति की तरह ही भाव भंगिमाएं बनाने में सक्षम है। सोशल मीडिया के बाद अब प्रचार में इनकी मदद ली जा सकती है। विदेशों में चुनाव के लिए रोबोट का प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे रोबोट का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की तैयारी में है। रोबोट का उपयोग खुदरा बाजार में सेल सहायक के साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के लिए और चिकित्सा क्षेत्र में भी सहाय रूप है। 2 से 5 लाख रुपए तक आने वाले यह रोबोट कई भाषाएं बोल सकते हैं, जिनसे चुनाव प्रचार को नई रंगत मिल सकती है। तमिलनाडु में नवोदित राजनीतिक पार्टी के प्रचार के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे रोबोट का प्रयोग करने की तैयारी चल रही है। 3D डेप्थ सेंसिंग तकनीक का उपयोग करने वाले यह रोबोट मानव को पहचानने के साथ उम्र, लिंग और भावनाओं का भी पता लगा सकेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चे में है। उन्होंने साल 2020 में इस फिल्म का ऐलान किया था। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से उनका यह प्रोजेक्ट फंदे बस्ते में कैद हो गया। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा का नाम फाइनल हो गया है। अक्षय कुमार और जैकलिन की जोड़ी को हम पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं एक बार फिर से दर्शकों को इस जोड़ी को देखने का मौका मिल गया है। नुसरत पहली बार बड़े स्क्रीन पर अक्षय कुमार के संग दिखेगी। फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अयोध्या में की जाएगी। 2022 को दिवाली पर यह फिल्म रिलीज होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पूरे प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान बाजरे की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के धौरों में केवल बाजरे की ही पैदावार होती थी, लेकिन अब यहाँ किसान परंपरागत खेती छोड़ उद्यान की खेती में आगे आ रहे हैं। अरब देशों का फल यानी खजूर की मिठास अब पश्चिमी राजस्थान में घूमने लगी है। अरब देशों व रेगिस्तान की जलवायु समान होने से टिश्यू कल्चर पद्धति से तैयार खजूर की मिठास पूरे प्रदेश के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और नागौर के साथ अन्य जिलों में भी फैलने लगी है। इसी के साथ आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ेगी हमारी सहयोगी मानसी चौलेरा। धन्यवाद वैभवी। तो आगे बढ़ते हैं फिल्म जगत की ओर। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता महेश बाबू उम्दा एक्टिंग और लुक के ही लिए प्रसिद्ध नहीं है, परंतु वह अपनी दरियादिली के लिए भी प्रसिद्ध है। हाल ही में महेश बाबू ने आंध्र प्रदेश के एक अस्पताल के साथ भागीदारी करते हुए आर्थिक तरीके से कमजोर बालक की हार्ट सर्जरी के लिए मदद की है। फिल्म जगत में ही प्रादेशिक सिनेमा की बात करें तो प्रतीक गांधी विविध प्रादेशिक सिनेमा की खोज के लिए उत्सुक है। उनको यह लगता है कि फिल्मों की कोई भाषा नहीं होती। वे हिंदी सिनेमा के लिए प्रादेशिक सिनेमा नहीं छोड़ना चाहते। उनका यह मानना है कि हर एक भाषा में अलग ही अभिनय रहता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगी और अभिनेता के रूप से उनको चुना गया तो वह खुशी से मलयालम और बंगाली सिनेमा में भी काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिल्म जगत से हेल्थ की ओर। वर्ल्ड किडनी डे के दिन राजकोट की सविता बहन पिलारा ने अपने जमाई रोहित भाई रामाणी को अपनी किडनी देकर उनको नया जीवन दिया। वास्तव में रोहित भाई को अपने विविध रिपोर्ट करवाने के बाद पता चला कि उनकी दोनों किडनी सिकुड़ गई थी। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा था। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। तब उनकी सास सामने से किडनी देने के लिए तैयार हुए। अगली खबर केंद्रीय मंत्रालय से। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सेवारत और नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनाए गए। ठाकुर ऐसा करने वाले वर्तमान भाजपा सरकार में पहले सेवारत संसद मंत्री हैं। उन्होंने जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में कमीशन दिया गया था। अनुराग ठाकुर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मुझे जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में एक नियमित अधिकारी के तौर पर कमीशन दिया गया था। अगली खबर टेक्नोलॉजी क्षेत्र से। भारत में आईफोन 12 बन सकता है। जी हाँ, अमेरिका की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी अपने कई उत्पादक चीन से भारत स्थानांतरित कर रही है। कंपनी अभी केवल आईफोन 12 मॉडलों को बनाएगी और प्रो मॉडलों को चीन से आयात करेगी। निष्णातों के मत अनुसार उत्पादक भारत की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। वे केवल एप्पल के हित में ही नहीं परंतु भारतीय अर्थतंत्र के हित में भी निकास में बढ़ाया करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पिछले 1 साल में एप्पल कंपनी भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत अभी भी उनके उत्पादक आधार का छोटा हिस्सा है। उनका यह अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक निकास में भारत नोंदपात्र हिस्सा दे सकता है। 2019 में कंपनी का बाजारी हिस्सा लगभग 2% था, जो 2020 में 4% के जितना हुआ है। अब आते हैं सोने चांदी की ओर। फिलहाल सोने में निवेश आकर्षक नजर नहीं आ रहा है। सोने के मुकाबले चांदी, क्रूड ऑयल और कॉपर बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। क्रूड का रिटर्न सबसे अच्छा रहने की संभावना है। कम से कम 3 तरह से कमोडिटी रेशियो गोल्ड सिल्वर, गोल्ड क्रूड और गोल्ड कॉपर ऐसे संकेत दे रहे हैं। यदि हम क्रूड ऑयल और कॉपर से चांदी की तुलना करें तो बाकी 2 कमोडिटी के मुकाबले चांदी कमजोर नजर आ रही है। खास बात यह है कि यदि क्रूड की कीमत ज्यादा बढ़ी तो एक बार फिर सोने में तेजी लौट सकती है। सोना अभी 45,000 रुपये के आसपास है, जो 2011 के लेवल से काफी ऊपर है। दूसरी तरफ चांदी 66,000 रुपये से कुछ ही ऊपर यानी तब के लेवल से काफी नीचे है। इस वजह से निवेश के मामले में चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आकर्षक नजर आ रही है। इसी के साथ अच्छी खबर का यह अंक यही समाप्त होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।